जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का रविवार को आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ मंगल विहार। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रहा है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रभास। मुनिश्री की चल रही है मूकमाटी महाकाव्य पर धर्म कक्षा। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 11 नवंबर को ध्वजारोहण से हुआ विधान का शुभारंभ। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में 11 नवंबर को किया गया श्री चंद्रप्रभ भगवान के मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। फिरोजाबाद के श्री छदामी लाल जैन मंदिर में 5 नवंबर को आयोजित हुआ श्री शांतिनाथ महाविधान, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य स्थित श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। रविवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का मंगल विहार आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ। इस दौरान मुनि संघ के साथ सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। इन दिनों मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज आवास विकास कॉलोनी स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में विराजमान है। इनका मंगल सानिध्य पाने के लिए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर जी पहुंच रहे हैं। रविवार को मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज का मंगल विहार बैंड बाजों के साथ आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से सेक्टर 4 स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ। मुनिश्री के मंगल विहार के दौरान जगह जगह भक्तों द्वारा मुनिश्री का पाद प्रक्षालन किया गया, तो वहीं मंदिर जी पहुंचने पर मुनिश्री की भव्य अगवानी सेक्टर 4 शैली के भक्तों द्वारा की गई, जहां मुनिश्री ने पश्चिमपुरी में बनने जा रहे भगवान के भव्य मंदिर के पंच कल्याण कार्यक्रम की जानकारी भक्तों के साथ साझा की। इसके बाद कुछ समय पश्चात ही मुनिश्री का मंगल विहार सेक्टर 4 से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ, जहाँ मुनिश्री के मंगल सानिध्य में भव्य धर्म सभा का आयोजन किया गया, जहां मुनिश्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से भक्तों में धर्म की प्रभावना करते हुए जैन मंदिरों का महत्व समझाया। अनेक तरह के देव देवियों के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर सबसे कोई उत्तम देव कहलाते हैं तो वह वीतराग जिनेंद्र देव कहलाते हैं। ऐसी उत्तमता की चीज़ें, श्रेष्ठता की चीज़ें जब हमारे सामने होती हैं और उन श्रेष्ठताओं की चीज़ों के साथ में जब हम जुड़ते हैं, तो हम कितने भी निकृष्ट क्यों ना हो, हम कितने भी दरिद्री क्यों ना हो, हम कितने भी अभावों में जीने वाले क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उत्कृष्ट चीज़ों के साथ में जुड़ेंगे तो हम भी उत्तम हो जाएंगे, उत्कृष्ट हो जाएंगे। ताज नगरी की धरा पर मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य में पश्चिमपुरी स्थित एमकेपुरम में श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर का पंच कल्याणक होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। ये पंच कल्याणक 15 नवंबर से 20 नवंबर तक चलेगा, जहां 15 नवंबर को विशाल घट यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद दोपहर के समय मुनिश्री के सानिध्य में याग मंडल विधान का आयोजन किया जाएगा। देखिए, बिल्कुल एक विशाल पंच कल्याणक आगरा के पश्चिमपुरी में आयोजित होने वाला है आचार्य विद्यासागर जी संघ के प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में। ये बड़ा सौभाग्य है। सेक्टर 7 से कल एक विशाल शोभा यात्रा और रथ यात्रा प्रारंभ होने जानी है, और पश्चिमपुरी में जो पंडाल बन रहा है, नया पंडाल, नया मंदिर, सब कुछ नया, एक नई कमेटी, ये पूरे आगरा के लिए एक शान की बात है
कि एक रात में एक जिन मंदिर का निर्माण हो जाना, योजना बन जाना और उसका पंचकल्याणक भी हो जाना। निश्चित तौर पर आगरा की पावन धरती पर अब वो पल आ चुका है जिसका संपूर्ण जैन समाज और जैन समाज के अनुयायी, जैनिज्म को मानने वाले लोग हमेशा पलक फावड़े बिछाकर इंतजार करते हैं। 15 तारीख कल 15 तारीख को पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ पश्चिमपुरी के नवीन निर्माणाधीन जिनालय के लिए किया जाएगा। पूज्य मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज और चंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 5 दिवसीय यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। एमकेपुरम में होने जा रहे पंच कल्याणक को लेकर भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है, जिसको लेकर भक्तों द्वारा खासा तैयारियां की जा रही हैं, जहां मुनिश्री के मंगल सानिध्य में भगवान की भव्य और दिव्य प्रतिमा की स्थापना भी की जाएगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए सेक्टर 7 आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के किशनगढ़ स्थित मदनगंज के सूरज देवी पाटनी सभागृह में 11 नवंबर से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य आयोजन चल रहा है। ये विधान परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुविज्ञ शिष्या गणनी आरिका 105 विवाह श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिसमें भक्तों को पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। परम पूज्य आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की सुविज्ञ शिष्या गणनी आरिका 105 विवाह श्री माताजी सत्संग के सानिध्य में किशनगढ़ में 11 नवंबर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन चल रहा है, जिसमें भक्तगण श्रद्धा भाव से सिद्धों की आराधना कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। इस आयोजन के अंतर्गत भक्तगण सिद्ध चक्र महामंडल विधान पूजन कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। साथ ही भक्तों को माताजी के मंगल प्रवचन एवं सायकालीन भक्तामर स्तोत्र सिद्ध चक्र महामंडल विधान महाआरती एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। जिनवाड़ी चैनल के लिए सूरज देवी पाटनी सभागृह मदनगंज किशनगढ़ राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी के श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्रद्धालुओं को प्रतिदिन पुण्य अर्जन करने का अवसर मिल रहा है। श्रद्धालु गुरुदेव के सानिध्य में श्री आदिनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। 13 नवंबर को भी भक्तों को चांदखेड़ी में प्रभु का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने का सौभाग्य मिला। सभी भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में प्रभु के शीश पर कलश करने का सौभाग्य मिला। आज हमें उनके मुख से शांति धारा और प्रवचन सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनिश्री ने हमें बताया कि किस प्रकार हम अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए पुण्य की खेती कर सकते हैंगे। जैसे कि एक व्यक्ति होता है जो पहले तो भगवान के पास जाता, कहता है कि मेरा एक मकान नहीं बिक रहा था, फिर वो बोलता है कि भगवान जी आधे पैसे में मतलब जो मकान आएगा उसका आधा हिस्सा मैं आपके लिए दूंगा। फिर जैसे वो मंदिर के बाहर निकलता है तो उसके लिए एक व्यक्ति मिलता है जो उसका मकान किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार होता है। फिर वो सोचता है अगर मैंने इतने में मकान बेचा तो आधा तो मुझे दान में देना पड़ेगा। फिर उसे रात में एक बिल्ली दिखती है अपने घर में, फिर वो सोचता है कि ये बिल्ली है, तो वो दूसरे दिन उस व्यक्ति से कहता है कि मैं जो मकान है उसकी आधी कीमत तो मतलब पूरी 1 रुपये मकान की कीमत रखूंगा, बाकी कीमत बिल्ली की होगी। तो इस प्रकार उसके पास सिर्फ 1 रुपये बचता है। वो भगवान के पास जाके कहता है कि मैं 50 पैसे आपको देता हूँ, 50 खुद रखता हूँ क्योंकि मकान तो 1 रुपये का। ऐसे व्यक्ति चालाकी करके ऐसा करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने पुण्य बढ़ाना है। जितना हम दान देंगे उतना हमारा पुण्य बनेगा, उतना ही हम अमीर बनेंगे। लखनऊ जिला सिवनी मध्य प्रदेश से मुझे आज चांदखेड़ी आने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और आज मुझे मुनि पुंगा से सुधा सागर जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुआ। आज
मैंने यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन और शांति धारा करने का अवसर प्राप्त हुआ। जैसा कि आचार्य श्री महाराज जी ने बताया कि दान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, तो आज मैंने यह निश्चय लिया है कि आने वाले समय में जहाँ भी जैसे मुझे आने का मौका मिलेगा, दान सर्वदा सबसे पहले दूंगा मैं। सादर जय जैन। अभिषेक के पश्चात गुरु भक्तों ने गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद लिया। इसी श्रृंखला में भक्तों ने गुरुदेव को शास्त्र अर्पण कर दीप प्रज्वलन एवं अतिथि सत्कार की मांगलिक क्रियाएं संपन्न की। तत्पश्चात सभी को गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ मिला। गरीब लोग कहते हैं महाराज हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं, आप लोगों की इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी गरीबी गरीब है। और जो आपकी भक्ति नहीं करता, जो मंदिर तक नहीं आता, वो अमीर है, बहुत बड़ा अमीर है। उसके बाद खूब धन दौलत है। रामचंद्र जी के पास रहने को मकान नहीं, रावण के पास सोने की लंका है, उसके पास सब कुछ है। और हम धर्मात्मा, हमारे पास कुछ नहीं है। तुम नहीं समझ पाओगे, ये हम सब महाशक्तियों की बहुत बड़ी मोनोपोली है। पापी को इसलिए धन देते हैं कि और पाप करेगा, क्योंकि उसके बाद धन नहीं होगा तो पाप नहीं करेगा। रावण के पास शक्ति नहीं होती तो सीता का अपहरण नहीं करता, रावण के पास ताकत नहीं होती तो इतना बड़ा पाप नहीं करता। पापी को जितनी सुख सुविधा मिलेंगी उतनी बड़ा वो पापी होगा, जितनी सुख सुविधा। क्योंकि बड़ा आदमी जितने जल्दी पाप कर सकता है, गरीब नहीं। बड़े आदमी का कभी मन बिगड़ गया तो 2 मिनट में शराब की बोतल खरीद लेगा। ब्रह्मचारी महावीर भैया जी ने बताया कि चांदखेड़ी में 14 से 19 दिसंबर तक पूज्य गुरुदेव सत्संग के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित होगा। इसके लिए कमेटी के सदस्यों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट किया। आज पूज्य गुरुदेव ने नवमी और शनिवार का महत्व बताते हुए यहाँ पर 263 वर्षों के बाद कोई बीज बोने वाला है, पुण्य का बीज बोने वाला है। ये समाज जो आज तक चंद्रोदय तीज से चांदखेड़ी में पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला, 263 वर्षों के बाद बीज बोने का पंचकल्याणक रूपी बीज जो 14 से 19 दिसंबर तक होगा, उसमें पात्र बनने का। क्योंकि इस क्षेत्र की विशेषता गुरुदेव ने बताई कि पूरे भारत में जितने भी क्षेत्रों के नाम निर्वाण कांड में आते हैं, उन भगवानों की यहाँ पर प्रतिमा जी होगी। उनको आप निश्चित ही पंचकल्याणक के पश्चात अपन अर्घ समर्पित कर सकते हैं, भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, उनको ढोक लगा सकते हैं, नमोस्तु कर सकते हैं। मतलब कि महाराज श्री का कहने का ये भी भाव था कि सारे तीर्थ एक बार, सारे तीर्थ अनेकों बार, और चंद्रोदय तीज चांदखेड़ी एक बार आप करके वो पुण्यार्जन कर सकते हैं। इसलिए चांदखेड़ी के चंद्रोदय तीज क्षेत्र के 14 से 19 नवंबर दिसंबर के पंचकल्याणक में पूरे भारत के पात्र बने, विश्व के पात्र बने, सौधर्मेंद्र बने, माता पिता बने, चक्रवर्ती बने, बाहुबली बने, कुबेर बने, महायज्ञ नायक बने और अपना भाग्य जमाए। आज कमेटी ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करके ये सौभाग्य प्राप्त किया कि 14 से 19 दिसंबर का पंचकल्याणक का सौभाग्य प्राप्त किया। पूरे भारतवर्ष वाले इस क्षेत्र से जुड़े और इस अनूठे पंचकल्याणक से जुड़कर अपना पुण्य जगाएं। जय जिनेन्द्र। चांदखेड़ी में देश के विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन श्रद्धालु जन आकर पुण्य अर्जन कर रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को शाम को पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती करने का भी सौभाग्य मिलता है। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी, खानपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, जैन फोकस में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी की उच्चतम टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल ऐप में अब देखिए जिनवाणी चैनल के साथ साथ आगमवाणी चैनल भी, वो भी लाइव। जी हाँ, अब आप जिनवाणी और आगमवाणी दोनों चैनल के विभिन्न कार्यक्रमों का उठाइए आनंद, एक साथ पूरे विश्व में कहीं भी और कभी भी।
और वो भी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से। तो आज ही जिनवाणी चैनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर अथवा एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। और हाँ, आप जिनवाणी चैनल और आगमवाणी चैनल को डायरेक्ट यूट्यूब से देखने के लिए दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का रविवार को आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ मंगल विहार। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रहा है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रभास। मुनिश्री की चल रही है मूकमाटी महाकाव्य पर धर्म कक्षा। श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 11 नवंबर को ध्वजारोहण से हुआ विधान का शुभारंभ। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में 11 नवंबर को किया गया श्री चंद्रप्रभ भगवान के मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रवणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। फिरोजाबाद के श्री छदामी लाल जैन मंदिर में 5 नवंबर को आयोजित हुआ श्री शांतिनाथ महाविधान, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य स्थित श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। इस 9 दिवसीय विधान का शुभारंभ 11 नवंबर को ध्वजारोहण से किया गया। ये विधान 19 नवंबर तक विधिवत चलेगा। श्री समेत शिखर जी की तलहटी में स्थित गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में अष्टानिका महापर्व के पावन अवसर पर आयोजित हो रहे श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव में भक्तों को पुण्य अर्जित करने का अवसर मिल रहा है। इस विधान का शुभारंभ 11 नवम्बर को ध्वजारोहण करके किया गया। इसके पश्चात भक्तों ने तीर्थंकर प्रभु का पांडुकशिला पर अभिषेक किया। इस दौरान सभी ने क्रमानुसार तीर्थंकर प्रभु के शीश पर प्रास्तुत जल के कलश किए और फिर विश्व शांति की भावना से प्रभु पर शांति धारा अर्पित की। शांति भवतु मरम नमो खेलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु मरम नमो जलो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु मरम नमो बिठो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु ओम ह्रीं मरम नमो सब्बो सही पत्तानम सर्व शांति भवतु मरम नमो मन बलिनम सर्व शांति भवतु मरम नमो बची बलिनम सर्व शांति भवतु मरम नमो काय बलिनम सर्व शांति भवतु मरम नमो खीर सवीनम सर्व शांति भवतु मरम नमो सप्पि सवीनम सर्व शांति भवतु मरम नमो महु सवीनम। प्रभु अभिषेक करने के पश्चात श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के सानिध्य में विधान की सकलीकरण क्रियाएं संपन्न की। इसके पश्चात सभी को पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का लाभ भी मिला। कि नंदीश्वर में भले हम न जा पाए पर इस शाश्वत सिद्ध भूमि में आकर प्रभु की आराधना करने का शुभ अवसर मिल रहा है, और वो भी नंदीश्वर में भले न जा पाए पर नंदीश्वर जैसी संरचना करके आनंद लेने का अवसर मिल रहा है। नंदीश्वर में 52 जिनालय हैं। यहाँ 48 की व्यवस्था की गई थी, पर मुझे अभय भैया ने कहा महाराज जी अब तो 52 करना पड़ेगा। हमने कहा शायद ये भी एक योग है कि 52 जिनालयों में भगवान की आराधना यहाँ होगी।
12 नवंबर को मंडप प्रतिष्ठा की मांगलिक क्रियाओं के पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्ति भाव से श्री जिनेंद्र प्रभु की पूजा अर्चना की और अष्ट द्रव्यों से अर्घ्य समर्पित किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए गुड़ायतन परिसर, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। और भावों से साथ अब दीप चढ़ाएंगे भक्ति के साथ। दीपक की ज्योति प्रकाश तुमको नमः से झूठे कर मन की रास ज्ञान करिए दर से नंदीश्वर नंदीश्वर धीरे धीरे धाम पावन पूज करो वसुदिन प्रतिमा अभिराम आनंद भाव धरो। फिरोजाबाद के श्री छदामी लाल जैन मंदिर में 5 नवंबर को परम पूज्य स्थिविर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज सत्संग के सानिध्य में श्री शांतिनाथ महाविधान का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें भक्तों को श्री जिनेंद्र भक्ति करने का भरपूर अवसर मिला। भक्तों ने श्री शांतिनाथ महाविधान का शुभारंभ श्री जिनाभिषेक से किया। इस दौरान भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु के शीश पर प्रासूक जल के कलश किए और फिर सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए, ऐसे भावों से महाशांति धारा की। बिंदी बिंदी छाम छा वह वह रूम फट सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः शिवाय विद्याय नमो अरिहंताणो हिरौ सर्व शांतिम गुरु गुरु ओम आहिराम सी ह्रीम आहुरुम ओह्रौ साहिरा जगदपद विनाशनाय ह्रीम शांतिनाथाय नमो सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय अशोक तरु शतप्रतिहार मंडिताय अशोक तरु शतप्रतिहार शोभनाय पद प्रवाय। इसके पश्चात भक्तों ने परम पूज्य स्थिविर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज के निर्देशन में विधान पूजन किया, जहां सभी ने संगीतमय आराधना करते हुए प्रभु चरणों में अर्घ्य समर्पित किए। रात को सुंदर सपने जो देखे मान रात को महलों में खुशियाँ आए, महलों में खुशियाँ छाई थी आधी रात को। श्री शांतिनाथ महाविधान के अंतर्गत श्रावक श्राविकाओं ने संगीतकार के भक्ति संगीत पर उत्साह और उमंग के साथ प्रभु भक्ति भी की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री छदामी लाल जैन मंदिर, सुभाष चौक, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद प्रभु दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की धर्म कक्षा में प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज का सत्संग मंगल प्रवास चल रहा है। मंगल प्रवास के दौरान गुरुवर मुनि श्री वीर सागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की धर्म कक्षा में प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म की प्रभावना की। बहुत अच्छी शिक्षा माँ के लिए दे रहे हैं आचार्य भगवान। प्रत्युत सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है। सत्संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है। सुत को प्रसूत कर, सुत मतलब पुत्र, प्रसूत मतलब जन्म देकर, मात्र जन्म देकर के संसार में ला देना, इतना ही काम माँ का नहीं होता है। विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने मात्र से माँ का सतीत्व वह विस्तृत सार्थक नहीं होता। जन्म देने मात्र से वह माँ नहीं कहलाती है। प्रत्युत वरन कैसे वो माँ सही माँ कहलाती है? सुत संतान की सुषुप्त शक्ति को सचेत और 100% सशक्त साकार करना होता है सत्संस्कारों से, संतों से यही श्रुति सुनी है। जो अपने बच्चों को संस्कारित करती है, सत्संस्कार डाल करके प्रशिक्षित करती है, वही सार्थक माँ मानी जाती है। जन्म तो कोई भी दे देता है, नहीं दे देता है। विश्रुत यानी बहुत प्रसिद्धि को जो प्राप्त हुई, ऐसी माँ, मदाल ऐसी जैसी माँ, है ना। तीर्थंकर भगवान की माँ,
जो जन्म देती है लेकिन ऐसे संस्कार भी देती है कि वो तीर्थंकर बन जाता है। मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की मूक माटी ग्रंथ की धर्म कक्षा से पहले मुनिश्री वीर सागर जी महाराज, मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज और मुनिश्री धवल सागर जी महाराज ने भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के दर्शन कर धर्म लाभ लिया। साथ ही भक्तजनों ने श्री जी को शांति धारा अर्पित करते हुए पुण्य लाभ लिया। उपस्थित भव्य जनानाम सर्वेताम ओल्ड ईदगाह निवासना सर्वेताम छिपिटोला निवासना सर्वेताम आगरा निवासना सर्वेताम भवजनानाम पापम खंडे खंडे जय जय गय गय पच पच पाचे पाचे ओम नमो वरं झम ज्वीं क्षीं हम सब झम वम वह पह हा छाम छीं चूं छें छैं छों छौं छम छम ज्वीं। ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग के विराजमान होने से भक्तजनों में हर्ष का माहौल नजर आया। भक्तजनों का कहना था कि गुरुवर मुनिश्री के प्रवचन हमेशा प्रेरणा देने वाले होते हैं। यहाँ पुरानी ईदगाह कॉलोनी पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनिराज वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी विराजमान हैं और यहाँ पंच कल्याणक महोत्सव होने वाला है, उसी के लिए महाराज श्री विराजमान है। सत्संग मुनिराज के सिरमुख से सुनने को मिला, वो कठिन संदेश हमें इस बात की प्रेरणा दे करके गया कि हमने अज्ञानता में जितनी भी भूल की हैं वो हो चुकी, लेकिन भविष्य में हम अपने जीवों के प्रति करुणा भाव रखें, उनके प्रति संकल्पित रहें और उनके उत्थान के प्रति और स्वयं के उत्थान के प्रति भी संकल्पित रहें। यह सुंदर संदेश आज पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को दिया और आगामी 16 तारीख से पंच कल्याणक महोत्सव में और लाभ हम उठाएंगे और अपने आप को भी भगवान बनाने का उपक्रम करेंगे, ऐसी मंगल भावना के साथ। जो पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है ये एक ऐतिहासिक पंच कल्याणक रहेगा। त्रय महाराज के सानिध्य में जो पंच कल्याणक जहाँ भी होते हैं बहुत ही भव्य होते हैं और बहुत ही ऐतिहासिक होते हैं। मैं 2 पंच कल्याणकों में पहले महाराज के सानिध्य में रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि जो प्रभावना त्रय महाराज जो तीनों महाराज जी करते हैं वो प्रभावना अन्य मुझे कहीं देखने नहीं मिलती और इनसे जो लाभ लेते हैं वो अपना बहुत बड़ा सौभाग्य जीवन में पाते हैं। 16 नवंबर से ओल्ड ईदगाह कॉलोनी के सत्संग भवन में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र जिन बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। इस पंच कल्याणक उत्सव को लेकर भक्तजनों में खासा उल्लास का माहौल बना हुआ है। जिनवाड़ी चैनल के लिए ओल्ड ईदगाह आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, जैन फोकस में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आगे की खबरें। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। सूरज की पहली किरण में करें प्रभु के दर्शन। स्वर्ण कलश में प्रासुक जल हो, फिर करें प्रभु का अभिषेक। देखिए जिन अभिषेक एवं शांति धारा। जिन मंदिरों में होने वाले अभिषेक एवं शांति धारा को जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित करवाने के लिए संपर्क करें 6397999749 या फिर 7500077777 पर कॉल करें। सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद जैन फोकस में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं हेडलाइंस। मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग का रविवार को आगरा के आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 7 स्थित श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर से आवास विकास कॉलोनी सेक्टर 4 श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर की ओर हुआ मंगल विहार। आगरा के ओल्ड ईदगाह कॉलोनी स्थित श्री 1008 चंद्र प्रभु दिगंबर जैन मंदिर परिसर में चल रहा है मुनिश्री वीर सागर जी महाराज सत्संग का मंगल प्रभास। मुनिश्री की चल रही है मूकमाटी महाकाव्य पर धर्म कक्षा।
श्री समेत शिखर जी के गुड़ायतन परिसर में परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा है श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन। 11 नवंबर को ध्वजारोहण से हुआ विधान का शुभारंभ। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में 11 नवंबर को किया गया श्री चंद्रप्रभ भगवान के मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। फिरोजाबाद के श्री छदामी लाल जैन मंदिर में 5 नवंबर को आयोजित हुआ श्री शांतिनाथ महाविधान, जिसमें भक्तों को मिला परम पूज्य स्थिर श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य। झारखंड के शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी के 13 पंथी कोठी में 11 नवंबर को श्री चंद्र प्रभु भगवान के मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें भक्तों को परम पूज्य श्रमणाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। 13 पंथी कोठी में 11 नवंबर को 21 वर्ष पश्चात अतिशयकारी, मनोहारी और प्राचीन श्री चंद्रप्रभ भगवान के मानस्तंभ का महामस्तक अभिषेक किया गया, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और पुण्यार्जित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वजारोहण से किया गया। ओम ह्रीं सर्वलोकस्य शांतिर्भवतु इति ध्वजारोहण करोमिति स्वाहा। इसके पश्चात श्रीमती सुशीला पाटनी एवं अन्य श्राविकाओं ने मानस्तंभ की परिक्रमा लगाई। इसके पश्चात उपस्थित साधुओं के मंगल प्रवचन हुए। तीर्थंकर परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व की प्रूपा की है। जगती पर जो दृश्यमान है, अदृश्यमान है, वो सभी तत्व हैं। जो कसाय सहित हैं वे भी तत्व हैं, कसाय रहित हैं वे भी तत्व हैं। निष्कषाय होने के लिए महात्मा अरजित सागर जी, निष्कषाय होने के लिए शांत होना पड़ेगा। में डूबने के लिए भंग करना पड़ेगा। मानस्तंभ की निश्चलता, स्तब्धता इस बात का प्रतीक है। जब तक जीव का चित्त स्तब्ध नहीं होगा तब तक मान स्तंभित नहीं होगा, और मान स्तंभित तो नहीं होगा तब तक ये जीव 3 काल में भी अरहत अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकेगा। पूज्य गुरुओं के मंगल प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्रावकों ने मानस्तंभ के चारों दिशाओं में विराजमान भगवान श्री चंद्रप्रभ के जिन बिंबों का मस्तक अभिषेक किया और फिर मंगल आरती कर पुण्यार्जन किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए 13 पंथी कोठी श्री समेत शिखर, मधुबन, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के शिष्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 14 नवंबर को हुए जैनेश्वरी दीक्षा समारोह से पूर्व 12 नवंबर को ब्रह्मचारी स्वप्न भैया जी, ब्रह्मचारी ब्रजेश भैया जी, ब्रह्मचारी अविरल भैया जी, ब्रह्मचारी संजय भैया जी व ब्रह्मचारी अंकुश भैया जी की धूमधाम से श्री समेत शिखर जी में भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। भक्तों ने दीक्षार्थी भैया जियों की भक्ति नृत्य के माध्यम से अनुमोदना कर उन्हें बग्गी पर बैठाकर नगर भ्रमण कराया। इस दौरान दीक्षार्थियों ने भी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज का मंगल आशीष प्राप्त कर मोक्ष पथ पर अग्रसर हुए। उत्तर प्रदेश के बाह में मेडिटेशन गुरु मुनिराज वसंत सागर जी महाराज सत्संग के परम सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। ये पंचोत्सव 14 से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जहां इस दौरान 14 नवंबर को कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण, घट यात्रा व गर्भ कल्याणक की क्रियाओं के साथ संपन्न हुई। सभी इंद्र इंद्राणियों को गुरु संघ के सानिध्य में महोत्सव की समस्त गतिविधियां संपन्न करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। 9 नवंबर को पूज्य राष्ट्र संत विहर्ष सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं आशीर्वाद से विहर्ष महिला मंडल ग्वालियर द्वारा आश्रम स्वर्ग सदन में निराश्रित व बेसहारा भाइयों को भोजन मिष्ठान वितरण किया गया।
समाज सेवा के नेक कार्य कर रही ये सभी महिलाएं वाकई बधाई की पात्र हैं, जो कि अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ ऐसे सामाजिक कार्य कर रही हैं और हम सबको प्रेरित भी कर रही हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के शुभ आशीष से महाकवि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के द्वितीय शिष्य आचार्य कल्प श्री 108 विवेक सागर जी महाराज की परम शिष्या आरिका श्री विज्ञानमती माता जी सत्संग 10 पिच्छी का भव्य पिच्छी का परिवर्तन समारोह 16 नवंबर को संपन्न होगा। ये संपूर्ण आयोजन उत्तर प्रदेश के ललितपुर स्थित श्री 1008 सर्वतोभद्र अतिशय तीर्थ क्षेत्र क्षेत्रपाल जी महरौनी में आयोजित होगा। इसके उपरांत ही 18 नवंबर को आरिका श्री विज्ञानमती माता जी की संघस्थ आरिका श्री आदित्यमती माता जी व आरिका श्री गरिमामती माता जी का दीक्षा दिवस भी धूमधाम से मनाया जाएगा। भाव सहित वंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति न हुई, सौभाग्य बुला रहा है। चलो 7 दिसंबर को चलें शाश्वत धरा श्री समेत शिखर जी। जी हां, पारसनाथ जैन तीर्थ यात्रा संघ डूंडा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा लगातार 5वीं श्री समेत शिखर जी की यात्रा कराई जा रही है, जिसमें 501 यात्रियों को तीर्थराज श्री समेत शिखर जी वंदना करने का सुअवसर प्राप्त होगा। पारसनाथ जैन तीर्थ यात्रा संघ का मुख्य उद्देश्य समाज विकास व गरीब वर्ग के लोगों को देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों की निःशुल्क यात्रा कराना है। ये यात्रा 7 दिसंबर 2021 से प्रारंभ होकर 15 दिसंबर 2021 को संपन्न होगी। सभी लोगों को सादर जय जैन। मैं राजा जैन पारसनाथ जैन तीर्थ यात्रा संघ डूंडा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश का मुख्य यात्रा संयोजक आपको बताते हुए परामर्श हो रहा है कि हमारे यात्रा संघ के माध्यम से विगत 4 वर्षों से निरंतर 700 तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की महान यात्रा कराई जा रही है, जो कि बुंदेलखंड के 40 से 50 गांव के तीर्थयात्रियों को कराई जाती है। ऐसे यात्रियों को यात्रा कराई जाती है जो कि कभी 700 तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की यात्रा करने कभी नहीं गए हैं और जाने के इच्छुक हैं, जो असमर्थ हैं, असहाय हैं। ऐसे परिवारों को हमारे यात्रा संघ के माध्यम से निःशुल्क यात्रा कराई जाती है, जो कि इस वर्ष की यात्रा 7 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 को रेलवे धांग स्टेशन से प्रारंभ होने वाली है। 7 तारीख को सुबह 9:30 पर चंबल एक्सप्रेस में सभी हमारे यात्रा संघ के यात्री प्रस्थान करेंगे और 8 तारीख की सुबह 700 तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में प्रस्थान करेंगे और तीर्थराज श्री समेत शिखर जी में अनेक महाराज जियों माता जियों के दर्शन करने का भी लाभ होगा और 700 तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पर्वत करने का भी, पर्वत की वंदना करने का भी सभी यात्रियों को सौभाग्य प्राप्त होगा। जैसे कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, जो कि बुंदेलखंड के सभी यात्रियों का, सभी लोगों का पंचकल्याणक होने को भी जा रहा है, उसका भी सभी हमारे यात्रा संघ के यात्री आनंद उठाएंगे। और साथ ही में श्री गुरु सागर जी का संघ का समाधान ऑल ओवर वर्ल्ड में आज विश्वविख्यात है। ऐसे हमारे गुरु सागर जी के भी दर्शन होंगे और साथ ही में श्री विशुद्ध सागर जी का भी हम सबको आशीर्वाद प्राप्त होगा और भी अनेक माता जी महाराज जी विराजमान हैं, उन सभी का भी हम सभी तीर्थयात्रियों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जैसे कि आप लोगों को हम बता दें, इस हमारी यात्रा के बहुत दूर दूर से दानदाता है, इनके माध्यम से तीर्थ यात्रा कराई जाती है और आगे चलकर हमारा एक उद्देश्य है कि आज 550 यात्रियों को हर साल यात्रा कराते हैं। आज से 1 साल बाद, 2-4 साल बाद एक साथ 1000-1500 यात्रियों को स्पेशल ट्रेन से ले जाने का हमारा विचार है और भगवान अगर पारस बाबा की कृपा रही तो जरूर हम लोग 1000-1500 नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 यात्रियों को भी यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और जो भी यात्री अपनी यात्रा में चल रहे हैं और सभी लोगों से यात्रा है कि उसको रहें और ससम्मान कोरोना का पालन करते रहें सभी लोग। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों की वीडियोस हमें भेजें। अथवा आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण जैन फोकस कार्यक्रम में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय श्री नेत्र।